गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने वन वन एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी थी और एक एग्जांपल किया था जिसमें दिखाया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें वन वन भी है और ऑन टू भी है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू हो सकती है लेकिन वन वन ना हो, वन वन हो ऑन टू ना हो, ना वन वन हो ना ऑन टू हो। ठीक है। सो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल करते हैं। टी R3 से लेकर R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी एक्स वाई जेड मैप हो रहा है एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड। ये R2 का एलिमेंट है और ये R3 का एलिमेंट है। शो करना है दैट टी इज ऑन टू बट नॉट वन वन। ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि वन वन नहीं है। वन वन दिखाने का मतलब वन वन ना दिखा मतलब वन वन नहीं है ये दिखाना है। तो दैट मीन्स मुझे दिखाना है कि दो एलिमेंट अलग अलग हैं और उनकी इमेज सेम है। सो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया। आप कोई भी एलिमेंट आप प्रैक्टिस से आपको भी क्लिक करने लग जाएगा कि क्या एलिमेंट ले। तो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया 0 1 1 और दूसरा मैंने एलिमेंट ले लिया 1 0 1। तो आप देखोगे कि x की जगह 0, y की जगह 1, z की जगह 1 डालोगे तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ जाएगा 1 2। सिमिलरली इसका आउटपुट आएगा 1 2। तो आप देख सकते हो ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन इनकी जो इमेज है वो सेम है। सो हैंस दिस मैपिंग इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए अगेन वही सेम चीज़ फॉलो करनी है हमें। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू R2। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ZW ले लिया था। नोटेशन कुछ भी ले सकते हो, जो भी जिस तरह से तुम्हारी बुक में फॉलो होती है वो नोटेशन यूज़ करा करो। देन देयर एग्जिस्ट सम टू शो। आई थिंक मुझे इसको टू शो में लिखना चाहिए था, मैं करेक्ट कर देती हूँ। टू शो, क्योंकि ऑन टू दिखाना है तो टू शो there exists x y z belongs to R2 such that t of x y z is pq। x plus y ये मैंने डेफिनेशन लगा दी। ठीक है। x plus y is p, y plus z is q। तो हर एक p एंड q के लिए मुझे x y z की वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि हर एक p q के लिए मेरे पास एक x y z आना चाहिए। तो क्या मैं इससे कुछ एक वैल्यू निकाल सकती हूँ x y z की जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? तो मैंने क्या किया, y को 0 ले लिया। जैसे मैंने y को 0 लिया तो x मेरा आ गया p और z भी आ गया मेरा q। आपकी मर्जी थी, y को आप 1 ले लेते तो आपका x आ जाता p माइनस 1 एंड z आ जाता z आ जाता q माइनस 1। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब मैंने 0 ले लिया तो मैंने क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट x की जगह p, y की जगह 0 एंड z की जगह q इन R3 सच दैट मैं अगर मैपिंग इस पर अप्लाई करूँ तो मेरे पास आउटपुट मेरा ये वाला आ जाएगा। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट हैज़ प्री इमेज। ठीक है। हैंस दिस मैप इज ऑन टू। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फटाफट। टी R2 से लेकर R3 तक है, इस तरह से डिफाइंड है। टी 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। 1 1 के लिए दिखाना है कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो दोनों एलिमेंट सेम है। तो मैंने इमेज सेम ले ली दोनों एलिमेंट की। ये मेरा आउटपुट आया उन दोनों का, x1 इक्वल्स टू x2, y1 इक्वल्स टू y2। तो इन दोनों ने ही मेरे को दोनों एलिमेंट सेम दे दिया। अगर मैं ये भी इक्वल करती तो कुछ रिजल्ट ऐसे दे नहीं रहा है, बस x1 इक्वल्स टू x2, y1 इक्वल्स टू y2। मतलब ये जो भी रिजल्ट दे रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही सॉल्व हो गया। मैं बेसिकली मुझे दिखाना था कि ये दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके इक्वल है। दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2 है एंड y1 इक्वल टू y2 है, जो कि मुझे पहली दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके मिल गया। ऑन टू के लिए क्या दिखाना है कि प्री इमेज नहीं मिलेगी। कोई मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 0 2। ठीक है। जानबूझ के मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया, वो तुम्हें प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा। जानबूझ के मैंने ऐसा एलिमेंट लिया, वो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों लिया। कि पहले देखते हैं कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 0 2। अब मेरे को दिखाना है उसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है। सो मैं लिख रही हूँ देयर इज़ नो एक्स वाई इन R2, देयर इज़ नो एक्स वाई इन R2 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 0 2। तो जब मैं टी ऑफ एक्स वाई निकालूंगी, मान लो एग्जिस्ट भी करता है एक्स वाई, तो टी ऑफ एक्स वाई निकालूंगी दैट विल बी एक्स वाई एक्स प्लस वाई। एक्स इज़ 1, वाई इज़ 0। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। तो इस तरह जब भी तुम्हें करना होता है इस तरह के मैप में, तो तुम क्या करते हो, इसको एक वैल्यू दी, इसको एक वैल्यू दी। ठीक है। और इसको डिफरेंट वैल्यू दे दो। मान लो इसको मैंने 2 दिया, इसको वैल्यू मैंने दी 5, तो 2 + 5 इज 7, लेकिन इसको वैल्यू दे दो 8। तो कभी भी आपके पास इस साइड यहाँ पर कोई भी एक्स वाई नहीं आएगा सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू 2, 5, 8, क्योंकि तुमने पर्पसली ऐसे चूज़ किया है। ठीक है। सो
सो हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं आ रही है, आप देख रहे हो, मतलब कुछ एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं आ रही है, सो हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि इसके लिए मेरे पास प्री इमेज नहीं आई। सिर्फ एक एग्जांपल से काम चल जाएगा कि एक ही एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं आ रही है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया है, नहीं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ऑन टू का कंसेप्ट आई थिंक तुमने 11th या 12th में किया था, तो वहाँ से भी रिवाइज करो। सो नेक्स्ट मैपिंग इज़ R3 टू RT। R3 इसमें दिखाना है ये ना 1 1 है ना ऑन टू है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाना है कि आपके पास इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है। तो मैंने, आप देख सकते हो x1 x2 0 है, तो मैंने क्या किया 1 1 -1 रख लिया और यहाँ पे 1 1 0 ले लिया, क्योंकि x3 पर कुछ x3 का कोई रोल नहीं है आउटपुट में, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के x3 अलग अलग ले लिए, ठीक है। सो दोनों का आउटपुट 1 1 0 आ गया, ठीक है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास दो एलिमेंट मुझे ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम है लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए मुझे क्या दिखाना है, तो मैंने देखो जानबूझ के ऐसे लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया जानबूझ के, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट आएगा ही नहीं जिस पे मैं इसको t को अप्लाई करूँ और वो इसके इक्वल आ जाए। आप तुम देख सकते हो देयर इज़ नो x सच दैट t ऑफ दिस इक्वल्स टू 0 0 1, बिकॉज ये इसका आउटपुट क्या है x1 x2 0, यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर मैंने जानबूझ के 1 चूज़ किया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आउटपुट आएगा ही नहीं कि 0 इक्वल्स टू 1 हो जाए, ठीक है। सो हेंस दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो रहा है कि क्या करूँ इसमें चलो ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं इसको दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपने एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करना है सच दैट आप t उस पर अप्लाई करो, t किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई करो, इन दोनों को इक्वल रखोगे, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज आपने देखा इसमें आउटपुट में यहाँ पे 0 है और आपने चूज़ जानबूझ के ऐसा कर लेना है जिसमें यहाँ पर कोई डिफरेंट एलिमेंट है। मैं यहाँ पे 5 भी चूज़ कर सकती हूँ लेकिन 0 से अलग, ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि नॉट ऑन टू है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी देखो x प्लस y था, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे, जब मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 7 नहीं लेना है क्योंकि नॉट ऑन टू दिखाना है, तो 8 लेना है, ताकि अगर मैं t अप्लाई करूँगी तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा आपका कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो ऑन टू नहीं होगा। थैंक यू।